बताता हूँ। मीडिया तो जो है वो कुछ ही मीडिया चैनल है जो जेन्युइन रहेंगे, बाकी सब बोलेंगे अगर कि प्रदूषण भी अच्छा है स्वास्थ्य के लिए तो वो सब बोलेंगे हाँ प्रदूषण बहुत अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, आपको बता देंगे साबित करके। तो मैं पिछले 10 सालों का मैंने डेटा देखा जो कितना हमारे देश पर कर्जा बढ़ गया है, कितना कांग्रेस का टाइम पे, तो अभी कितना बढ़ गया चांदी के रेट, सोने के रेट। मैं भी मतलब जॉब करते हुए मुझे भी 20-15-16 साल तो हो गए, पर इतनी तेज़ी सोने में, चांदी में, किसी भी चीज़ में नहीं देखी थी। अभी हम एक शादी अटेंड करके आए तो जहाँ उन्होंने बिल्कुल हाथ मतलब वो बच गए सोना खरीदने से, तो उन्होंने फिर कुछ जो भी उनके बजट में था वो ख़रीदा, उन्हें जो भी वो दे सकते थे उनके बजट में, या उन्होंने फिर कैश का ऑप्शन चूज़ करके पे आउट कर दिया। क्योंकि अभी तो बिल्कुल आम आदमी की पहुंच से सोना बाहर है, इतने सारे इश्यूज़ हैं देश में, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि ये फालतू के इश्यूज़ पे चर्चा ज़्यादा हो रही है। समोसे का साइज़ क्या है, हिंदू मुस्लिम, नेहरू मुग़ल, AQI पे कोई बोलता नहीं, जॉब पे कोई बोलता नहीं। भोपाल में आज इतना साल हो गए, एक MNC कंपनी नहीं है सर भोपाल में। यहाँ के लोग माइग्रेट अभी भी कर ही रहे हैं। यहाँ जितना डेवलपमेंट है, जो फ्लैट खरीदे जा रहे हैं, ये या तो IT में जो बाहर जॉब कर रहे हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, या IPS इन्वेस्ट कर रहे हैं, या IAS इन्वेस्ट कर रहे हैं, या पॉलिटिशियन इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो रोज़गार भोपाल विकास मॉडल है। तो मुझे तो आपके कहने का मतलब है कि मोदी जी का जो 11 साल का कार्यकाल है देश के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है। देखिए, मैं भी सपोर्टर रहा था और हमने अच्छा खासा टाइम होता 10-11 साल, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन पब्लिक की थी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वैसा काम तो नहीं हुआ है। काम हुआ है लेकिन काम की एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा हुई है। यहाँ पे भी देखिए आप, लाडली लक्ष्मी योजना जो है अभी ये गले की हड्डी बन गई है। ये अभी आप फ्रीबीज क्यों बांट रहे हैं? आपको नहीं, वो बोल रहे हैं ना कि महिलाओं का उत्थान हो रहा है, महिला सशक्तिकरण की बात। सशक्तिकरण नहीं, ये क्या हो रहा है कि आप उनको आलसी बना रहे हैं। कई लोग इससे देखें जो बुलेट में आ रहे हैं, राशन लेने आते हैं, 5 किलो आटा बुलेट पे बैठ के देखे मैंने। अच्छा, तो मेरा मतलब कलेजा जलता है। जनरल के लिए, आम आदमी के लिए कुछ है ही नहीं भाई। और जो मेरे यहाँ मेड आती हैं, 3 मेड आती हैं, तो उनमें से तीनों की ये हालत है कि जैसे ही SMS आता है लाडली पैसा आया, कैसे भी वो मार पीट के छीन के चले जाते हैं, दारू के लिए वो छीन लेते हैं। कैसे उत्थान होगा आप बताइए? तो मोदी जी का जो 11 साल का कार्यकाल है, आप उसको 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं तो उसको 10 में से 4.5-5 दूंगा। इतना कम? क्योंकि देखिए, मैंने मतलब जो एनालाइज़ किया धीरे धीरे कि जब ये नेहरू को गाली देते हैं, गांधी को देते हैं, जो हालत उस समय देश की थी, वहाँ से जो वो लेके आए तब तो कुछ भी नहीं था, ज़ीरो था। आपको तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है ना, आपको तो बना बनाए दिया ना मॉडल, उसको आपने आगे तो नहीं ले गए आप, लेकिन आपने ये कि कर्जा इतना दे दिया देश को। मध्य प्रदेश की बात करूं तो अभी इंदौर को छोड़ के और कहाँ आप, मुझे यहाँ पे है एक MNC, एक IT कंपनी आई है, हर साल हर समिट होता है, बड़ा खर्चा होता है। जब समिट के लिए आप रातों रात फाउंटेन लग रहे हैं, पानी चल रहा है, पेंटिंग हो रही, चारों तरफ काम हो रहा है समिट के लिए, तो फिर ये साल भर क्यों नहीं होता? ये 5 साल में ऐसा काम क्यों नहीं होता? ये समिट होने के पहले ही धड़ाधड़ चारों तरफ दिन रात काम होता है, वो जैसी समिट खत्म हुई सब खत्म। हमने ये MOU साइन कर लिया, वो MOU साइन कर लिया, ठन भोपाल लास्ट में। कोई एक पता नहीं चले कि IT कंपनी है भोपाल। पब्लिक सरकार बदल क्यों नहीं पा रही है? पब्लिक इसलिए नहीं बदल पा रही है क्योंकि ये हिंदुत्व और सनातन को का मतलब बेनिफिट लेके प्रचार करते हैं। तो पब्लिक है इंडिया की इमोशन, तो इन्हें तो लगता है कि ये हम हिंदू हैं, ये भी हिंदू का सपोर्ट करेंगे, तो हम इनको दे देते हैं वोट। इसीलिए पब्लिक जो है वो इनको सब वोट दे रही है। हिंदुत्व के नाम पे मुस्लिम्स को सताया जा रहा है, माइनॉरिटीज़ को परेशान किया जा रहा है, बुलडोज़र कार्रवाई की जा रही है, और आप देख रहे हैं इस समय जातिगत हिंसाएं भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं हिंदुत्व के नाम पे। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो गलत है वो तो गलत है, ये नहीं मैं कहता कि आप कार्रवाई ना करें, तो जो गलत है उसको तो कोई कार्यकाल में हिंदू ज़्यादा सुरक्षित है, कांग्रेस की सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं था। इस पर आप? जो बेरोजगार है वो तो हिंदू भी है, जिसका मर्डर हो रहा है वो तो हिंदू भी है, जो अभी सफदरगंज के पीछे जो लेटे हुए हैं जिनको बेड नहीं मिल पा रहे उसमें हिंदू भी है, उसमें तो हिंदू भी है। इंदौर में जो मर गए वो हिंदू भी है। अभी ये मैं घड़ी पहना हूँ, ये भी जिस फैक्ट्री में बनी उसमें भी कोई मुस्लिम ने बनाई होगी, कोई हिंदू ने बनाई होगी, कैसे आप करेंगे डिफ्रेंशिएट? कोई ब्लड डोनेट कर रहा है उसमें कोई मुस्लिम भी देता है, हिंदू भी दे रहा है, उसमें कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो इंडिया ऐसा है कि आप सेक्युलर ही रहेगा वो,
जैसा है मॉडल, आप उसको ये नहीं कर सकते कि हिंदू राष्ट्र, कल वो सिख आएंगे मुझे सिख राष्ट्र दो, बौद्ध राष्ट्र दो, जैन राष्ट्र दो, क्या हालत होगी देश में, आप इमेजिन करिए ज़रा। लेकिन लोग डंके की चोट पे बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा क्योंकि हिंदू यहाँ बहुसंख्यक है, और फिर जब हिंदू बहुसंख्यक है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में दिक्कत हिंदू क्या है? अमेरिका में रह रहे हैं वो भी ये बोलेंगे ये तो क्रिश्चियन राष्ट्र बनेगा, यहाँ क्रिश्चियन बहुसंख्यक हैं, मारो हिंदुओं को, निकालो बाहर, इंडिया भेजो वापस। ये सोचा आपने? सही बात है। हैं? तो वहाँ हिंदुओं को रहने ही नहीं देंगे। ये मुद्दों पे आप बात कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। हिंदू मुस्लिम जो है ये बहुत हो गया, 11 साल दे दिए आपको अब काम करके तो देखिए दिखाना पड़ेगा। ये नहीं कहता हूँ मैं नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में भी जो कांग्रेस की हालत थी जिस समय, और जो बीजेपी ने जब टेक ओवर किया, तो मुझे भी याद है मेरे बोर्ड एग्ज़ाम थे तो तब भी लाइट कटती थी, तो उसी से परेशान होकर तो हम फिर बीजेपी को लेके आए। बीजेपी ने भी नो डाउट काम किया। सड़कें आज मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी हैं जो पहले हुआ करती थी। पहले तो बोलते थे कि जहाँ से खड्डे आना शुरू होगा समझो मध्य प्रदेश की सीमा चालू हो गई, ऐसा बोला जाता था 2003-2 उस टाइम था। उसके बाद जब बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है, सड़कें बनाई, बिजली बनाई, लेकिन अभी क्या है कि ये फ्रीबीज़ इन्होंने ज़्यादा बांट दी हैं, और जितना काम नहीं होता उसका एडवर्टाइजमेंट पे बहुत देखिए आप। सर 17 महीने कांग्रेस की सरकार रही, कमलनाथ ने किसानों के कर्ज माफ़ किए, तमाम योजनाएं भी तो देखिए मैं जितना कमलनाथ जी का बैकग्राउंड है, उनका आप खुद का एरिया देखिए छिंदवाड़ा जो उन्होंने डेवलप किया, तो मुझे उस समय ये था कि हाँ ठीक है, ये आदमी का मतलब आदमी देख के हम बात करें तो उनका बैकग्राउंड और जो उनका मतलब जिनके लिए वो जाने जाते, काम के लिए जाने जाते हैं, तो उस समय मुझे हाँ लग रहा था कि भाई ठीक है चेंज हुआ, अच्छी बात है। लेकिन अभी तो इलेक्शन भी जेन्युइन होते हैं पूरी तरह, तो मुझे उस पर भी डाउट है। आगे वाले समय में ऑप्शन के रूप में राहुल गांधी को देखते हैं आप? नहीं, राहुल गांधी को तो मैं, उनसे भी बेटर लोग हैं कांग्रेस में। जैसे मेरा मतलब पर्सनल ओपिनियन है कि जो शशि थरूर जी हैं वो अगर बनते हैं तो वो मतलब बहुत जो उनका जो एक समझ है उनकी, और जो उनका नॉलेज है, और जो उनके फॉरेन जो उनका पॉलिसी, और जो उनका मतलब पर्सनल ओपिनियन है मेरा। वो तो आप बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़े लीडर के रूप में राहुल गांधी हैं। यदि कल को पीएम फेस बनता है तो राहुल गांधी बनते हैं। हाँ, तो मुझे लगता है बनना चाहिए, चेंज ज़रूरी है। अभी आप एक ही चीज़, आप एक सरकार को दे देंगे, बिल्कुल वो टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है कि हम तो अब आएंगे ही, हमें जो मर्जी वो करेंगे, हमारे कोई खिलाफ बोलेगा तो हम उसको देशद्रोही साबित कर देंगे। माघ मेले में शंकराचार्य और उनके शिष्यों को बाल पकड़ के, शिखा पकड़ के पीटा गया। तो शंकराचार्य जी ने बोला था कि इन्होंने हमसे वादा किया था कि हम गोवा आएंगे तो गौ हत्या बंद करेंगे, गंगा साफ करेंगे, तो जाके इन्होंने सपोर्ट दिया था। उसके बाद ये कुछ इन्होंने उस पर बातचीत नहीं करी, तो वो फिर चिढ़ गए। अब फर्जी शंकराचार्य हैं, उन पर नोटिस भेजा जा रहा है। नहीं, फर्जी थे तो आपने सपोर्ट क्यों लिया उस टाइम पे? चुनाव के टाइम पे फर्जी लोग से आपने मतलब सपोर्ट लिया, तो आप भी फर्जी हुए फिर। तो योगी सरकार जो है, आप मतलब क्या देखते हैं, हिंदुत्व के रूप में काम कर रही है या नहीं कर रही है? क्योंकि अभी काशी में भी घाट तोड़े गए, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये अभी आरएसएस का मंदिर तोड़ा गया है पार्किंग बनाने के लिए, और पार्किंग के सामने का मंदिर, पार्किंग के सामने, और शायद वही बनारस में जो हुआ, बनारस में भी तोड़े गए हैं, घाट पे मूर्तियाँ तोड़ी गई हैं। वो देवी अहिल्या की 100 साल पुरानी मूर्ति थी उनमें से कई। तो पता नहीं, इनका जब काम रहता है तो भाई वो हिंदुत्व जो कुछ भी हो सब साइड में हो जाता है, अपना काम होना चाहिए। तो मैं तो अभी तो नहीं सेटिस्फाइड हूँ, मतलब कुल मिला के अब चेंज तो होना चाहिए एक बार। तो आप कोई भी मतलब सरकार को ये नहीं लगे कि हम ही हैं और हम ही तानाशाही जो है करेंगे। तो कुल मिला के तो मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा अब चेंज ज़रूरी है। आप या तो मुझे लगता है कि हमें 5-5 साल में बदलते रहना चाहिए। जैसे साउथ में आप देखें तो वहाँ क्यों डेवलप्ड है ज़्यादा, एक सरकार कभी भी ज़्यादा टाइम तक नहीं रही साउथ में। साउथ आज पढ़ाई में हो, नंबर ऑफ़ साइंटिस्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जॉब्स हो, तो नॉर्थ से तो इसीलिए वो मुझे समझ में लगता आगे है। एबीसी का लगातार श्रवण समाज विरोध कर रहा है। एबीसी एक बिल लेके आई है, इसमें एक कमेटी बनाई। हाँ, ये भी एक इन्होंने अभी बहुत बड़ा वो कर दिया अपना, इनकी मतलब क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं लोग इन्हें, क्योंकि उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि अगर कोई फॉल्स एलिगेशन लगा देंगे तो उसके लिए क्या प्रावधान है। वो तो फंस गया, वो तो मतलब एक ही पक्ष की बात सुन के आपने डाल दिया, और इसका मिसयूज़ भी बहुत होगा। लेकिन आंकड़े कहते हैं 4.5 लाख से अधिक लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं आईआईटी और तमाम जो बड़े बड़े कोर्सेज हैं, और जो शोषण हो रहा है एससी एसटी के साथ में, तो कैसे सुधरेगा जब पॉलिसी चेंज नहीं होगी? कहाँ शोषण हो रहा, देखिए अभी तो आप मतलब हर जनरेशन का सामना करते हैं कॉलेजों में।
आपका कैसा एक्सपीरियंस है, क्या देखते हैं आप, ऐसा होता है कि नहीं? देखिए ठीक है, लॉ बनाना चाहिए, लेकिन आप उसका ये भी तो एक बनाना चाहिए ना, उसका एक इन्वेस्टिगेशन हो कि ये फॉल्स एलिगेशन तो नहीं लगाया है, और फॉल्स के लिए आपने ऑफेंस के लिए तो कुछ रखा ही नहीं है। उसमें रखा नहीं है कुछ ना। तो ठीक है, भेदभाव तो नहीं होना चाहिए, किसी को आप जाति के आधार पर ऐसा बोल नहीं सकते आप ऐसा गलत, वो मैं मानता हूँ कि गलत चीज़ है। और उसका लेकिन आपको एक पॉइंट रखना चाहिए कि कोई अगर गलत ब्लेम कर रहा है तो उसको आप कैसे उसको इन्वेस्टिगेट करके कैसे बताएंगे, प्रूव कैसे करेंगे। तो कोई भी आप लॉ बना रहे हैं तो उसको चारों तरफ से देखना चाहिए कि भाई उसका अमेंडमेंट तो ज़रूरी है। अगर उसमें ऐसा लग रहा है कि ये एक ही तरफ जा रहा है, तो जैसे कि पब्लिक अभी तो जो मैं देख रहा हूँ कि पब्लिक बहुत खुश नहीं है इस लॉ से, प्रोटेस्ट हो रहा है बहुत। मतलब मेरे भी जो सीनियर प्रोफेसर्स हैं अपनी यूनिवर्सिटी में खुलेआम वो फेसबुक पे मतलब इसका वो कर रहे हैं,